जय हिंद ऑल ऑफ यू। क्लास 6 से लेके 8 हम पढ़ेंगे जीएस। जीएस का फुल फॉर्म होता है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान। ठीक है, इसमें हम 20 क्वेश्चन करेंगे जो साइंस मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है? H2O। क्या लिखा हुआ है? H2O। दूसरा क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। क्या है? जिसका सूत्र होता है NaCl। तीसरा क्वेश्चन है, हमारे शरीर में खून को किस अंग द्वारा पंप किया जाता है ना? हम लोग जो सांस ले रहे हैं ना, सांस लेते हैं, जैसे अभी मान लो यहाँ पे तब किसी का उंगली कट जाता है तो उंगली में कटने के बाद तुरंत खून निकल जाता है, तो कैसे है ना? तो पहले ब्लड जो हम लोग शरीर में बनता है ना, ब्लड जो बनता है, ब्लड एक्सचेंज होते रहता है ना? तो उसको पंप किया करने का काम होता है हृदय। कौन? इसको बोलते हैं हार्ट। क्या बोलते हैं? हार्ट। हार्ट जो है ना, उसको संतुलन मतलब पंप करते रहता है, इसलिए सांस लेना ऐसे सांस लेंगे ना तो किसके अनुसार होगा? हृदय के। ठीक है, अगला है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? हम लोग किस ग्रह पर है? पृथ्वी पर है ना। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। इसीलिए सूरज जो है ना पूरब की दिशा में उगता है। जिस दिन सूर्य जो है, जिस दिन पृथ्वी जो है पूरब से पश्चिम की तरफ घूमना स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन सूर्य पश्चिम में उगेगा और डूबेगा पूरब में। अभी सूर्य पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है, अभी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है, इसलिए सूर्योदय पूरब में होता है। अगला है, हरे पौधे खाना कैसे बनाते हैं? पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्या? किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। अगला, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। कितनी होती है? 206। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्का गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। ठीक है, जिसका संकेत हो क्या होता है? H से। ठीक है, क्या होता है? H से हाइड्रोजन। अगला, पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? हम वीडियो में आते हैं। पत्तियों का हरा रंग किसके वजह से होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? अगला, दूध। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, दूध को दही में बदलने वाले कौन सा सूक्ष्मजीव होता है? बताओ। लैक्टोबैसिलस। क्या बोल रहे हैं? क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस जो है एक जीवाणु है, सूक्ष्मजीव है, जो दूध में पाया जाता है। सॉरी, दूध दही में पाया जाता है। अगर यह लैक्टोबैसिलस अगर नहीं पाया जाएगा दही में, तो हम दूध को दही में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया कौन सा विक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया की भौतिक अभिक्रिया? कौन सा परिवर्तन है अभिक्रिया? बताओ, कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। क्या है? बताए थे, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जिसको हम लोग पूरे सब दिन के लिए परिवर्तन कर सकते हैं, उसको फिर उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे दूध से दही बन जाएगा, दूध से दही जो एक बार बन गया तो फिर दही से दूध बनेगा नहीं ना, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोमबत्ती से हम मोमबत्ती को जला करके हम फिर क्या बना सकते हैं? मोमबत्ती। फिर उसको जला करके मोमबत्ती बन जाएगा। अच्छा, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जो एक बार जंग लग जाता है उसको क्या करते हैं हम लोग? छुड़ा देते हैं, फिर रखते हैं, फिर जंग लग जाता है, तो वह क्या है? एक भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अगला है, ओजोन परत हमें किस चीज से बचाती है? सूर्य की पराबैंगनी किरण से। ओजोन परत जो है ना, ओजोन परत हम लोग का सुरक्षा कवच माना जाता है, इसलिए क्योंकि जो है ना सूर्य से जो पराबैंगनी किरण निकलता है, कौन सा किरण? सूर्य से जो पराबैंगनी किरण निकलता है, उससे हम लोग को बचाने में मदद करती है। अगर ओजोन परत नहीं रहेगा ना, अगर ओजोन परत नहीं रहेगा, ओजोन परत पूछेगा कहाँ है? ऊपर में है जी, है ना? तो अगर नहीं रहेगा ना पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी पर पड़ेगा, इससे तरह तरह का बीमारी उत्पन्न होता है, जैसे खास करके चर्म रोग, त्वचा कैंसर, तरह तरह का बीमारी होता है।
जब पराबैंगनी किरण पृथ्वी पे पड़ेगा तब, ठीक है। लेकिन ओजोन परत क्या काम करता है, पराबैंगनीकरण को रोकने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, पानी को शुद्ध करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है, निस्पंदन। क्या कहलाता है, निस्पंदन नहीं, निस्यंदन है। क्या है, निस्यंदन या उबालना, है ना। कहता है ना ठंडी, मतलब ठंडी हो या गर्मी, अगर पानी को उबाल के पिएगा ना तो पानी क्या कहलाएगा, शुद्ध माना जाता है। अगला है, कौन सा धातु विद्युत का अच्छा चालक है। कौन सा धातु में जो है ना विद्युत बहुत सुंदर से, मतलब बहुत अच्छा से, बहुत तेजी में विद्युत प्रवाह होता है, वह है चांदी। क्या है, चांदी। लेकिन चांदी का तार कभी बनता है जी, बनता है कभी चांदी का तार, नहीं बनता है। अगला, सबसे अच्छा धातु क्या है, सबसे हल्का धातु, सॉरी, सबसे हल्का धातु क्या है, लिथियम। क्या है, इसको बोलते हैं एल आई। लिथियम एल आई, बेरिलियम बी, बोरॉन बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन, वही सब तो याद होगा। उसके बाद विद्युत का सुचालक कौन सा अधातु है, विद्युत का सुचालक कौन सा धातु, मतलब समझा, अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालन करता है, उसमें विद्युत आर पार होता है। बताओ, वह है ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। क्या बोलेंगे, ग्रेफाइट पेंसिल देखा, रेड पेंसिल, रेड पेंसिल में हम लोग कटरते जो हैं उसमें जिससे लिखती है ना उसको क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। उसमें बिजली जो है ना, उसमें करंट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, करंट लग जाएगा, उसको कभी ट्राई मत करना, ठीक है। तो सबसे क्रियाशील धातु का नाम बताओ। सबसे क्रियाशील धातु क्या है, सीजियम। क्या है, सीजियम। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन ए कमी से रतौंधी होता है। अगला, कांच का रासायनिक नाम क्या है, सिलिका। क्या है, सिलिका। क्या है कांच का रासायनिक नाम, किसी को इंग्लिश में बोलते हैं सिलिकॉन। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सिलिकॉन और हिंदी बोलते हैं सिलिका। अगला, शुद्ध जल का पीएच मान कितना है, 7। कितना है, पूछेंगे शुद्ध जल का पीएच मान 7। चीनी का रासायनिक नाम क्या है, सुक्रोज। क्या है, चीनी का रासायनिक नाम, फल का रासायनिक नाम फ्रुक्टोज। समझी, याद रखना। हो गया, आज क्लास यहीं तक रहेगा, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।